अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। आज का हमारा उन्वान है हाजी मुराद, जिसे ए हमीद ने लिखा है। हाजी मुराद का सबक बेटा मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, और जो इनके इसके मुसन्निफ़ हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का हमारा काम है हाजी मुराद का किरदार आपने लिखना है। आ, जमात पंजम, ये आपके लिए एक नया काम है, क्योंकि आपने क्लास चहारम में ये वाला काम नहीं किया था, तो ये एक नई चीज़ है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको ये किरदार बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जब हम किसी भी सबक में से कोई किरदार तहरीर करते हैं तो उसके इन असूलों को मद्देनज़र रखते हैं, तो तब हमारा किरदार मुकम्मल हो जाता है। सबसे पहले, और हमेशा किरदार जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है। सबसे पहले पैराग्राफ में आपने लिखना है कि ये किरदार हमारी दरसी किताब, जो भी आपकी दरसी किताब है जो उसका नाम है वो आप लिखते हैं। ये किरदार हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सबक, जो भी सबक दिया गया है उस किरदार दिया गया है तो उसमें से आपने सबक का नाम लिखना है। जिस तरह ये किरदार हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सबक हाजी मुराद से लिया गया है। फिर आपने इस लाइन के बाद लिखना होता है कि इसके मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो हाजी मुराद के मुसन्निफ़ का नाम ए हमीद है। तो आपने ये पैराग्राफ इस तरह लिखना है कि ये किरदार हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सबक हाजी मुराद से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ ए हमीद हैं। उसके बाद फिर जो आपका दूसरा पैराग्राफ है वो होता है ज़ाहिरी हुलिया। ज़ाहिरी हुलिया आपको सबक में ही दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ आपके ज़हन में भी नक्शा बन जाता है जब हम सबक पढ़ते हैं। तो जो इस सबक को पढ़ने के बाद जो हाजी मुराद का हुलिया हमारे जहन में बना है वो कुछ इस तरह है कि हाजी मुराद की उम्र तकरीबन 75 साल के लगभग थी, यानी कि करीब थी। उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आँखें थीं, सुर्ख व सफ़ेद रंगत थी, चेहरे पर तमानियत थी और उनका चेहरा नूरानी था। बाल रंगत उनकी सुर्ख व सफ़ेद थी और चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे। हाजी मुराद सीधा साधा, साफ़ सुथरा और पाकीज़ा शख्सियत का मालिक था। उसके बाद हमने जो तीसरा पैराग्राफ लिखना है वो हमने किरदार की खूबियाँ लिखते हैं। तो खूबियों में है कि हाजी मुराद जो थे वो नमाज रोज़े के पाबंद थे। हमेशा वो सलाम में पहल करते थे। जब भी वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आते तो रास्ते में उन्हें जो भी मिलता था सलाम में वो पहल करते थे। और बच्चों को लिखना पढ़ना वो अपने घर ही सिखाते थे। जो गाँव के बच्चे थे उनको लिखना पढ़ना वो अपने घर ही सिखाते थे। इसके अलावा गांव में जो भी घरेलू झगड़े होते थे तो वो घरेलू झगड़ों को सुलझाते थे, यानी कि उनमें सुलह सफाई करवाते थे। खिदमत खल्क का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था, यानी कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती थी तो वो उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे आगे रहते थे। उसके बाद है कि बीमारियों की तीमारदारी। ये आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, ये पैराग्राफ में लिखना है, लाइंस में यानी कि लिखना है। और हाजी मुराद जब भी कोई गांव में बीमार हो जाता था तो उसकी तीमारदारी करते थे और बीमार को अपनी गधा गाड़ी पर उठाकर हकीम के पास ले जाते थे। उसके बाद फिर जो आपका चौथा पैराग्राफ है, यानी कि किरदार आपका 5 पैराग्राफों पर तहरीर होता है। जो चौथा है मुसन्निफ़ की राय, यानी कि मुसन्निफ़ ने इस किरदार की क्या खूबियाँ बयान की हैं कि वो कैसा इंसान था। तो मुसन्निफ़ के मुताबिक जो था हाजी मुराद नेक और ख़िदमत करने वाला था। तो आपने ये लाइन इस तरह लिखनी है कि मुसन्निफ़ की राय के मुताबिक नेक और ख़िदमत करने वाले लोग हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और उसके बाद आपका जो लास्ट है वो है मेरी राय, यानी कि आपकी राय के मुताबिक ये जो किरदार था हाजी मुराद का, ये कैसा किरदार था। अच्छा तो था, ज़ाहिर है, तो तभी तो हमने किरदार तहरीर किया है। लेकिन आपने लिखना है कि मेरी राय के मुताबिक इंसान के अच्छे अमाल उसे अब्दी ज़िंदगी अता करते हैं। हम दुनिया से चले भी जाएं लेकिन हमारे अच्छे अमाल हमें हमेशा ज़िंदा रखते हैं। बेटा ये आप किरदार लिखते हुए आपने इन 5 हेडिंग्स को अपने जहन में रखना है। हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं होती किरदार निगारी में, आपने सिर्फ बुलेट्स में किरदार तहरीर करना होता है। तो आप जब इन हेडिंग्स को अपने जहन में रखेंगे तो ख़ुद ब खुद ही आपके पैराग्राफ्स के पॉइंट्स जो हैं वो आपके जहन में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किरदार बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि आपने पहले ये वाला लिखना है, फिर ये,
پھر یہ والا اور پھر یہ. اس کے بعد پھر آپ کو کردار لکھتے ہوئے بہت آسانی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.